नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी। आज आपको हरियाणा के स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, क्या क्या नाश्ते पर है आज हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए? देसी खान पान है अनुका जी। आज गाजरी की चटनी है, मक्खन है, पनीर है, रायता है। और मैं मानता हूँ कि हरियाणा की एक निशानी है सादा खान पान की, और स्पेशली राजस्थान के एडजॉइनिंग होने के नाते आपको स्पाइस, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें हरियाणा के व्यंजन में मिलेगी। तो खाते खाते मुझे ये बताइए कि आप बनाते क्या क्या हैं? मैंने सुना आप खाना बहुत अच्छा बनाते बहुत हैं। कुछ सीखा है। मेरा एक पैशन भी रहा है किचन के अंदर घूम के कुछ ना कुछ बनाने का। और स्पेशली जब 4 साल अमेरिका पढ़ा तो वहाँ पर तो इंडियन टेस्ट जो था उसको हमेशा मिस करते थे। तो चाहे कढ़ी हो, चाहे पनीर हो, चाहे और वेजिटेबल्स हो, हर तरह की चीज़ों का धीरे धीरे बनाना भी सीखा। और ओवर टाइम मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस बस्टर भी रहा लाइफ के अंदर, कि पूरे दिन की पॉलिटिकल एक्टिविटी के बाद जब आप फील्ड से आते हैं तो यू हैव दैट स्ट्रेस ऑफ द होल डे। स्ट्रेस और ज्यादा हो गया क्या आजकल भी? उसके अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ रहती है, यू नीड टू डाइवर्ट योरसेल्फ। और 15-20 मिनट अगर आप एक रेसिपी पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट होने का मौका मिलता है। जमीन से बहुत जुड़े रहे हैं आप। मैं खान पान में भी देख रही हूँ, काचर है, पनीर है, सब घर का है। क्या क्या खासियत होती है इस खान पान की अपने स्टेइंग रूटेड रहने में? काचर की चटनी की जब बात आती है तो यूजुअली राजस्थान के अंदर जब अकाल पड़ता था तो दे यूज्ड टू स्टोर। काचर को काट लिया, धूप में सुखा लिया, डब्बों में डाल लिया, और जब अकाल पड़ गया एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट तो इसको ग्राइंड करके इसकी चटनी बन जाती है। किसी भी सब्जी में डाल दो, फ्लेवर दे देता है। वैसे ही बहुत रेयरली लोगों को पता है, राजस्थान के लोग लस्सी भी स्टोर करते हैं ड्राई करके। बालू रेत के ऊपर लस्सी घेर दीजिए तो वो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर पापड़ी बन जाती है, और पापड़ी को डब्बों में स्टोर कर लेते हैं। और जब गर्मी के अंदर जब आपके पास कुछ नहीं है तो उस शीत लहर में आप पानी के अंदर वो पापड़ लस्सी के जो बने होते हैं वो डालिए, उसको मिक्स करिए एंड गिव्स यू द सेम फ्लेवर। राजनीति में भी फ्लेवर कैसा है? बहुत अच्छा है। और पूर्व मैं हो ये जाने मानता के हूँ, बाद और रिश्ते, ऐसा लगता है कि मिर्ची ज्यादा आ गई है बीजेपी के साथ आपके रिश्तों में। मैं एक चीज मानता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका कैडर उसकी प्राथमिकता है, और कैडर को कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली एक पार्टी जिसको 5 साल हुए हैं, वहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण है कि संघर्ष करे। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जीवन में 70 साल की राजनीति में 7 साल राज भी नहीं रहा, मगर उनने जनता के लिए काम किया। पॉलिसीज जो बनाई प्रोग्रेसिव बनाई। आप उदाहरण मैं आपको 2-3 दूं, जैसे जच्चा बच्चा योजना है, आज उसको देश दुनिया मैटरनिटी लीव के नाम से जानती है। क्या विजन था उस समय चौधरी देवीलाल जी का। बुढ़ापा पेंशन है, बुजुर्गों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, काम के बदले अनाज, जिसको आज हम मनरेगा मानते हैं क्योंकि हम दिहाड़ी देते हैं। उस समय बाढ़ आई थी, झज्जर के अंदर बांध बनाने के लिए लेबर नहीं थी। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि जो आके बांध पे काम करेगा उसको अनाज मिलेगा। तो ये पॉलिसीज़ हैं, और हमने भी 4.5 साल में बहुत अच्छी प्रदेश को पॉलिसीज़ दी है। प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 करोड़ का हम निवेश ला पाए। मारुति की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 10 लाख गाड़ी को एक यूनिट बनाएगा, तो वो हरियाणा में हम लाने में कामयाब रहे। आज हरियाणा के अंदर उठाकर देखिए, हमारी जो हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 की है, उसके बाद 13 अलग अलग छोटी पॉलिसीज़ आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, स्टार्टअप की, ITS की, उसके साथ साथ एडिशन हुई मेडिकल इक्विपमेंट्स की। और अब मैं मानता हूँ जो पाइपलाइन के अंदर है, चाहे वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग की हो, हमारे पास पेट्रोलियम प्लांट है, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। भविष्य इन्हीं का है। पिछले चुनाव के पहले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा के आपकी पार्टी का गठन हुआ। स्ट्राइकिंग रेट में 10 सीटें हासिल कर ली, जो कि बहुत उम्दा माना जाता है। अब लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तो चुनाव के पहले अलग हो जाएं, फिर हाथ मिला लेंगे चुनाव के बाद। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से नहीं डरती। हमने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ 7-3 पे शेयरिंग करी थी लोकसभा में, और टोटल वोट 7.5 लाख से कम आए थे दोनों पार्टियों के। हमारे 7 लाख आए थे, उनके 50,000 आए थे। क्या हमने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? आज जनता के लिए अगर हमने कुछ 4.5 साल में अच्छा किया तो वो हमें इलेक्ट करेगी। आज 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क
मैं 4 साल में स्टेट का दुरुस्त कर पाया। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 20,000 किलोमीटर को दुरुस्त करना बहुत बड़ी बात होती है। आज नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मनवाना कोई छोटी बात नहीं होती। जब सरकार में है तो फिर आपको बीजेपी से मनवाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि आराम से मिल जाता होगा सब कुछ, फेवर्स वगैरह? फिर तो सारी स्टेट प्रोग्रेसिव है, क्यों रोते हैं? आज के दिन आप अगर सत्ता में हैं हरियाणा में, फोकस्ड देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस के साथ एनडीए में बहुत प्रदेश चले हैं। क्या सारों ने सेम प्रगति करी? आपको विजन देना पड़ता है। आप हरियाणा को समझे देखें तो एक ऐसा प्रदेश है देश का जिसके पास खुद का एयरपोर्ट नहीं था। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, हम पंजाब के साथ वो एयरपोर्ट शेयर करते हैं। 4 साल में ऐसा क्या हो गया, हम 2 टर्मिनल बना चुके हैं। अम्बाला के अंदर काम चल रहा है, हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा 7300 एकड़ का एविएशन हब बन रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी आएगा, वेयर हाउसिंग भी आएगा, कार्गो फैसिलिटीज भी आएंगी। क्या ये विजन पहले नहीं दे पाया कोई? ऐसा क्या है जो चौटाला परिवार को विशेष बना देता है? क्या सीखा है आपने पापा दादा से? मैं पहले तो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। चौटाला हमारा सरनेम नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। सिहाग हमारा सरनेम है, चौटाला हमारे गांव का नाम है। और चौटाला गांव की विशेषताएं सबसे बड़ी तो ये है, उस गांव ने चौधरी देवीलाल जी को इस देश को समर्पित किया और इस देश के उच्चतम पद को छोड़कर उनने अपनी राजनीति के अंदर देश के नागरिकों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बेटर फैसिलिटेशन दी जाए, उस पर काम किया और उन्हीं से सीखा है। मुझे लगता है कि 90 की विधानसभा में एक गांव के 6 विधायक जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।